दुनिया की आवाज पार्किंग में गूंज गई। उसकी नजर सीधे अहान रहजादा पर टिकी थी। अनाया का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर, अपनी जुबान संभाल कर बात कीजिए, उसने ठंडे लहजे में कहा। करण हल्का सा हंसा। ओह, एटीट्यूड भी है। अच्छा है, लेकिन कपड़े और गाड़ी देखो, फिर बात करो। पीछे खड़ी रितिका मल्होत्रा भी थोड़ी असहज हो गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। अहान अब तक चुप था। उसकी नजर बस करण पर थी, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। करण फिर बोला, और तुम ड्राइवर हो या बॉडीगार्ड? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अहान ने धीरे से कहा, जो भी हूं। इतना जरूर है कि तुम्हारी तरह बात नहीं करता? करण की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। ओह, तो जवाब भी देता है, उसने ताना मारा। देखते हैं कब तक। वह अपनी बुगाटी में बैठा और तेजी से निकल गया। अनाया ने गहरी सांस ली। चलो अंदर चलते हैं। तीनों मॉल के अंदर पहुंचे। चमकती रोशनी, भीड़, ब्रांडेड शॉप्स, सब कुछ अलग दुनिया जैसा था। रितिका ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारा पति थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अनाया ने उसकी तरफ देखा। रितिका प्लीज। अरे मजाक कर रही हूं। रितिका ने बात संभाली। चलो शॉपिंग करते हैं। वे एक बड़े ब्रांडेड स्टोर में गए। अनाया कपड़े देखने लगी, जबकि अहान थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसकी नजर अचानक एक सूट पर पड़ी। ब्लैक, शार्प, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में एक तेज झटका सा लगा। एक बड़ा ऑफिस, कांच की दीवारें, लोग उसके सामने खड़े, और कोई कह रहा था, मिस्टर रहजादा, डील साइन करने का टाइम हो गया है। अहान ने अचानक हाथ पीछे खींच लिया। क्या हुआ? अनाया ने पूछा। कुछ नहीं, उसने धीरे से कहा। बस अजीब सा लगा। उधर दूसरी तरफ करण फिर से मॉल में दाखिल हुआ। इस बार उसके साथ दो लोग और थे। वो लड़का। कुछ गड़बड़ है, करण ने धीमे स्वर में कहा। पता करो कौन है। उसके आदमी तुरंत अलग अलग दिशाओं में फैल गए। स्टोर के अंदर अनाया ने कुछ कपड़े चुन लिए थे। ये ट्राई करो, उसने अहान को दिया। अहान ट्रायल रूम में गया। कुछ मिनट बाद जब वह बाहर आया, सबकी नजर उस पर टिक गई। साधारण कपड़ों वाला लड़का अब एक अलग ही पर्सनालिटी लग रहा था। रितिका ने हैरानी से कहा, ये तुम हो? अनाया भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। अहान ने खुद को आईने में देखा, जैसे वह खुद को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तभी एक स्टाफ मेंबर वहां आया। सर, यह सूट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, उसने सम्मान से कहा। अहान ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अजीब सी पहचान की झलक आई। मैं पहले भी यहां आया हूं क्या? उसने अचानक पूछा। स्टाफ थोड़ा घबरा गया। सर, आप। वह कुछ बोल पाता, उससे पहले ही दूसरा स्टाफ उसे वहां से ले गया। अनाया ने यह सब नोटिस किया। बिलिंग काउंटर पर जब वे पहुंचे, तब अचानक करण वहां आ गया। ओह, फिर मिल गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजर सीधे अहान पर गई। तुम कहीं देखे लगते हो। अहान ने कुछ नहीं कहा। करण ने अचानक अपने फोन में कुछ देखा, फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इंटरेस्टिंग, उसने धीरे से कहा। उसी समय मॉल के बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से वही लोग उतरे जो रात को अहान का पीछा कर रहे थे। वो यहीं गई हैं, उनमें से एक ने कहा। अंदर अनाया को अचानक बेचैनी महसूस हुई। अहान, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने कहा। अहान ने भी आसपास देखा। उसे लगा जैसे खतरा पास आ चुका है। करण ने धीरे से कहा, अगर तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूं, तो खेल अभी शुरू हुआ है। मॉल की भीड़ के बीच तीन अलग अलग लोग एक ही जगह पर थे। अहान, करण और वो लोग जो उसे मारना चाहते थे। और अब टकराव होना तय था। मॉल के अंदर भीड़ थी, लेकिन अनाया को हर चेहरा अजनबी नहीं लग रहा था, बल्कि खतरनाक लग रहा था। अहान का दिमाग लगातार दर्द कर रहा था। हर बार जब वो कुछ याद करने की कोशिश करता, एक तेज फ्लैश आता, काली दीवारें, चीखें और रहजादा नाम की गूंज। तभी, सर, आप यही हैं ना? एक स्टाफ ने अहान को पीछे से रोका। अहान मुड़ा। उसकी आंखों में हल्की पहचान थी। तुम मुझे जानते हो? उसने धीरे से पूछा। स्टाफ घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया। अनाया ने नोटिस किया, यह सब अजीब है, जैसे कोई तुम्हें पहचान रहा है लेकिन बता नहीं रहा। उसी समय मॉल के बाहर खड़ी काली गाड़ी में हलचल हुई। वो अंदर है, अब नहीं बचना चाहिए उसे। दो आदमी तेजी से अंदर घुसे। दूसरी तरफ करण सिंघानिया अपने फोन पर कुछ देख रहा था।
अचानक उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। तो ये वही लड़का है, उसने धीमे से कहा। रायजादा ग्रुप का मिसिंग हेयर। उसकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि खेल शुरू होने की चमक थी। अनाया, आहान और रितिका बाहर निकलने ही वाले थे कि लाइट्स थोड़ी देर के लिए फ्लिकर हुई। क्या हो रहा है? रितिका ने कहा। अचानक भीड़ के बीच से एक आदमी ने सीधे आहान का हाथ पकड़ लिया। तू ही है? आहान ने पलटकर उसे धक्का दिया। तुम कौन हो? लेकिन तभी दूसरा आदमी आ गया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। अनाया चिल्लाई, आहान! दोनों आदमी हथियार निकालने ही वाले थे, लेकिन तभी करण की आवाज गूंजी। रुको। सब रुक गए। करण धीरे धीरे सामने आया। इसे यहां नहीं मारोगे? बहुत लोग देख रहे हैं। आहान ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसके दिमाग में झटका आया। तुम मुझे जानते हो? करण मुस्कुराया। तुम खुद को नहीं जानते, यही सबसे बड़ी समस्या है मिस्टर रायजादा। अचानक मॉल की फायर अलार्म बज गई। धुआं फैलने लगा, भीड़ भागने लगी और उसी अफरा तफरी में आहान को किसी ने पकड़कर खींच लिया। अब तू बच नहीं सकता, अनाया चिल्लाई। आहान और स्क्रीन जैसी दुनिया धुंधली हो गई।